हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव जो मैंने चालू किया था उसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, दैट इज वीकली करंट अफेयर्स। क्योंकि आप सब ने कहा था सर इस सीरीज को कंटिन्यू रखिए और अगर याद रखिएगा आज मैं सेकंड लेक्चर इसका लेके आया हूँ। मैंने एक 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी का ऑलरेडी लेक्चर बना दिया, जिससे नहीं देखा वो लेक्चर जाके जरूर देखे। तो हम सेकंड वीक पर हैं, 7 जनवरी से लेकर 14 जन क्या क्या वीकली करंट अफेयर में चीज़ न्यूज़ में है उसको एमसीक्यू फॉर्म में बताऊंगा। ध्यान रखिए, अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है और आप चाहते हैं क्या ये लेक्चर अच्छा है कि नहीं, इस लेक्चर को एंड तक देख लेना, आप खुद समझ जाओगे कितना इंपॉर्टेंट और कितने अच्छे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूँ। ओके, तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखना। और अगर आपने इस लेक्चर को भी बहुत प्यार दिया तो याद रखिएगा, मतलब लाइक सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा किया तो याद रखिएगा मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूंगा लाइफ टाइम के लिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वीकली करंट अफेयर्स में क्या क्या चीज़ें एग्जाम के लिए न्यूज़ में थी। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन है, who participated as the chief guest in the vibrant गुजरात ग्लोबल समिट 2024। आपको तो प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद गए थे। ओके, और यहाँ पर बड़ा फेमस हुए क्योंकि मुकेश अंबानी जी आए थे, उन्होंने कहा था मोदी है तो मुमकिन है। ये बड़ा कोट बड़ा वायरल हुआ। ओके, तो वो इसी वाइब्रेंट समिट का था, याद रखिए दैट इज वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का। बट यहाँ पर चीफ गेस्ट कौन थे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए, मैं आपको डायरेक्ट करेक्ट आंसर की ओर मूव कराऊंगा जिसमें आपको चीजें याद हो जाए। याद रखिएगा, करेक्ट आंसर है प्रेसिडेंट ऑफ यूएई। करेक्ट आंसर क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ यूएई जो है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आप यहाँ पर उनकी इमेज भी देख सकते हैं। आप सोचेंगे सर कौन है प्रेसिडेंट ऑफ यूएई, तो वो मैं आपको बता देता हूँ, शेख मोहम्मद बिन जायद। याद रखिएगा, तो ये जो थे आपको याद रखना है कि ये चीफ गेस्ट थे। मैं लिखा भी, देखो न्यूज में क्या था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 और चीफ गेस्ट थे, याद रखिएगा, दैट इज यूएई के प्रेसिडेंट। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियन पासपोर्ट इन द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024। अभी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 की रैंकिंग आई है, इसमें इंडिया की रैंकिंग कौन सी है। ऑप्शंस मैंने बड़े क्लोज दे दिए हैं, इससे आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ, वैसे कंफ्यूज नहीं भी होगा अगर आपने याद कर रखी है। करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए है, 88th रैंक थी इंडिया की। ओके, और मैं आपको ये बता दूं कि 88th रैंक है, प्लस इंडिया के साथ ये भी याद रखना है कि इंडिया में 62 कंट्रीज इंडिया कि लोग ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट अ वीज़ा। याद रखिएगा, तो इंडिया पासपोर्ट रैंक 80th है, 80, और इंडिया के सिटीजन अलाउड है टू ट्रैवल 62 कंट्रीज विदाउट अ वीज़ा। ओके, और रैंक 1 पर कौन है, आप ये सोच रहे होंगे, तो फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर एंड स्पेन। याद रखिए टोटल 6 कंट्रीज हैं जो, याद रखिएगा, टॉप स्पॉट जो है उनको मिला हुआ है। तो ये भी याद रखना है, टॉप स्पॉट 6 कंट्रीज को मिला हुआ है। ठीक है, और इंडिया की रैंक है 80th, तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। आप सबको पता होगा 12 जैन को हमने सेलिब्रेट क्या किया, नेशनल यूथ डे। ओके, बड़ा इंपॉर्टेंट भी था। तो क्वेश्चन यहां पे मैंने पूछा है कि प्राइम मिनिस्टर ने 27th नेशनल यूथ फेस्टिवल 12 जैन को कहां किस सिटी में, याद रखिएगा, इनॉग्रेट किया है। ठीक है, नेशनल यूथ फेस्टिवल। ठीक है, 27th नेशनल यूथ फेस्टिवल था, कहां सिटी में, क्योंकि ये तो बता दिया मैंने 12 जैन को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल यूथ डे, स्वामी विवेकानंद की बर्थ एनिवर्सरी पे, बट कहां सेलिब्रेट किया गया, दिस इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ओके, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज नासिक। करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज नासिक। अब मैं आपको बता भी देता हूं, ये तो आपको पता होगा कि हम स्वामी विवेकानंद के नाम पे बनाते हैं। ठीक है, आपको मुझे कमेंट बॉक्स से बताना है कि नेशनल यूथ फेस्टिवल जो नासिक में हुआ है, ठीक है, इस बार की नेशनल यूथ डे जो 12 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं उसकी थीम क्या थी। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में थीम जो है वो कमेंट बॉक्स से मेंशन करके बतानी है। देखते हैं किस किस को थीम पता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि एक पर्सन है, एट व्हाट एज डज ग्रैबल एटल, ये अभी यंगेस्ट पीएम बन गए हैं फ्रांस के। ओके, फ्रेंच हिस्ट्री के यंगेस्ट पीएम बन गए, किस एज में बन गए। आप सोचोगे कितनी यंग एज में, देखो कितनी क्लोज एजेस मैंने दी हैं, इतनी यंग एज में देश के प्राइम मिनिस्टर बन गए, बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम में। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस की कैपिटल आप सबको पता होगा, दैट इज पेरिस। ओके, और ये एज बन गया सिर्फ 34 ईयर्स। आप सोच सकते हैं 34 ईयर्स का प्राइम मिनिस्टर है ये। ठीक है, तो यंगेस्ट है, और मैं ये बता दूं ये गे भी है। ओके, इन्होंने फर्स्ट ऑफिशियली अनाउंस भी किया था कि ये गे हैं, ये उनकी इमेज आप यहाँ पर देख सकते हैं, है ना। ग्रैबल एटलर जो है वो याद रखिए फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर बने, एज सिर्फ 34 है, और याद रखिए ये गे प्राइम मिनिस्टर भी हैं। ओके, सो इन्होंने खुद ऑफिशियली ये एक्सेप्ट किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। मालदीव्स बहुत न्यूज में है, आपको पता होगा, मैंने लिखा भी, व्हाट वाज द कॉज ऑफ नोज डाइव इन इंडिया एंड मालदीव्स रिलेशन दिसंबर 2023। क्या ऐसा हो गया जिसकी वजह से आपने देखा होगा दिसंबर 2023, मैं नहीं लिखूंगा इसको दिसंबर 2023 इसलिए क्योंकि वैसे तो मोदी जनवरी में गए थे, इसको जनवरी 2024 लिख लीजिए, ज़्यादा बेटर लगेगा। ओके, क्या हो गया ऐसे प्राइम मिनिस्टर के इंडिया और मालदीव्स के रिलेशंस बिगड़ गए। ठीक है, ऑप्शन है ट्रेड डिस्प्यूट्स की वजह से, ठीक है, मिलिट्री कन्फ्लिक्ट्स की वजह से, इकोनॉमिक सैंक्शन नहीं। इसका करेक्ट आंसर है disparaging remarks about PM मोदी विजिट ऑन लक्षद्वीप। जब प्राइम मिनिस्टर हमारे लक्षद्वीप गए
तो उनके खिलाफ कुछ रिमार्क्स वहाँ के कुछ मिनिस्टर्स ने लगाए। उन्होंने लगा कि वो मालदीव्स से कंपेयर कर रहे हैं लक्षद्वीप को, तो उनके खिलाफ गलत सलत बोला, इंडियंस के खिलाफ बोला, जिसकी वजह से वहाँ के 3 मिनिस्टर को सस्पेंड भी कर दिया गया। बट इसकी वजह से इंडिया और मालदीव्स के रिलेशन थोड़े टेंशन में आ गए। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। और मालदीव्स के प्रेसिडेंट का नाम भी आपको पता होना चाहिए, कोई मालदीव्स न्यूज़ में है। तो करेक्ट आंसर है मोहम्मद मुजी। याद रखिए, मोहम्मद मुजी जो है वो याद रखिए मालदीव्स के प्रेसिडेंट हैं, ये भी आपको याद रखना है। और न्यूज़ क्या थी, न्यूज़ देखिए मैं लिख भी रखा है कि इंडिया और मालदीव्स कंट्रोवर्सी क्या है, 3 मालदीवियन मिनिस्टर जो हैं उन्होंने कमेंट किया मोदी पर और उनको अभी हटा भी दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने इनॉग्रेट किया है सम मेरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन प्रोजेक्ट, जो कि उन्होंने लक्षद्वीप आइलैंड से लेके किसी प्रॉपर सिटी से कनेक्ट किया गया है, ठीक है। तो बड़ी अच्छी बात है, अब इंटरनेट वगैरह की फैसिलिटीज बहुत अच्छी होने वाली। ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन लक्षद्वीप से लिंकअप कर दिया है। किस सिटी से लक्षद्वीप को लिंकअप किया गया है? ऑप्शन है मुंबई, कोची, मैंगलोर, गोवा। हम सीधे करेक्ट आंसर बोलेंगे, करेक्ट आंसर है कोची। तो केरल से, कोची से जाते हैं, कनेक्ट कर दिया गया लक्षद्वीप आइलैंड से। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। ओके, इसको आपको नोट डाउन करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अभी रिसेंटली बांग्लादेश में इलेक्शंस हुए। बांग्लादेश में जो नई प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुई हैं और कौन बनी है बांग्लादेश की नई प्राइम मिनिस्टर, क्वेश्चन ये है। सीधा करेक्ट आंसर बताऊंगा, उनकी इमेज यहाँ पर बनी हुई है, ठीक है। ये है शेख हसीना। अब ये तो आपको पता होगा, बी आंसर शेख हसीना। बट आपको पता है किस पार्टी से बिलोंग करती हैं? ये नहीं पता तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। शेख हसीना जो है, याद रखिएगा, वो अवामी लीग की प्रेसिडेंट है, ठीक है। इस पार्टी के प्रेसिडेंट है और वो अभी बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हो गई हैं, ठीक है। तो आपको मुझे थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताना है कि 4th कंसेक्यूटिव टर्म है कि आई थिंक 5th टाइम पीएम बनी है और 4th कंसेक्यूटिव टर्म है उनका। ओके, चलो आप एक बार देख लेना कि 4th है कि 5th है। आई एम कंफ्यूज, बट मुझे ऐसा लग रहा है 4th कंसेक्यूटिव है और 5 बार बन चुकी है। एक बार नेट पे चेक करना पड़ेगा, बट याद रखिएगा दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट कितने बार बनी है। इंपॉर्टेंट ये है कि शेख हसीना वापस प्राइम मिनिस्टर बन गई है, किसकी? दैट इज बांग्लादेश की। ओके, नेक्स्ट आता है वर्ल्ड हिंदी डे जो है 10th जैन को सेलिब्रेट करते हैं हर साल। क्यों 10th जैन को वर्ल्ड हिंदी डे क्यों सेलिब्रेट किया था? ऑप्शंस आपके सामने हैं। आई एम डायरेक्टली गोइंग टू द करेक्ट आंसर, उसमें आपको याद हो जाए। टू प्रमोट हिंदी लैंग्वेज अब्रॉड, हिंदी लैंग्वेज को अब्रॉड में प्रमोट कर सके, इसलिए वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट किया था 10th जैन को। कमेंट बॉक्स में मुझे आप नेशनल हिंदी डे कब सेलिब्रेट किया था, या मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे नेशनल हिंदी डे कब सेलिब्रेट किया था। और याद रखिएगा 10th जैन को हम सेलिब्रेट करते हैं। और ये क्यों सेलिब्रेट किया? 2006 में पहली बार वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो कि नागपुर में हुई थी 2006 में, 10th जैन 2006 में। इसीलिए 10th जैन को हम देख रहे हैं हर बार वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। ओके, क्योंकि पहला वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस जो है वो 10th जैन 2006 में नागपुर में हुई थी, इसी वजह से वर्ल्ड हिंदी डे हम 10th जैन को सेलिब्रेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है विच इंस्टीट्यूट हैज इनिशिएटेड द कंट्रीज फर्स्ट स्मार्ट लैब इन इट्स ओपीडी ब्लॉक, ठीक है। फर्स्ट स्मार्ट लैब इन इट्स ओपीडी ब्लॉक किसने बनाया है, किस इंस्टीट्यूट ने इनिशिएट किया? ये ऑप्शन है आपके सामने, इंडिया का पहला है, इसलिए एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। आई एम गोइंग टू करेक्ट आंसर, सीधे मैं करेक्ट आंसर मार्क कर रहा हूँ, दैट इज एम्स न्यू दिल्ली। तो वहाँ पर ये हुआ है, ये आपको याद रखना है। न्यूज़ भी देख सकते हैं आप, कंट्री का पहला स्मार्ट लैब स्टार्ट्स इन ओपीडी ब्लॉक ऑफ एम्स न्यू दिल्ली। ओके, तो ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी रिसेंटली इलेक्शंस हुए भूटान में, भूटान के पीएम का इलेक्शन हुआ और सेकेंड टर्म वापस वो वही बन गए हैं प्राइम मिनिस्टर। तो कौन अपॉइंट हुए भूटान के नए प्राइम मिनिस्टर, मतलब वही री इलेक्ट हो गए हैं, उनका नाम आपको बताना है। यहाँ 4 ऑप्शन है। आई एम डायरेक्टली गोइंग टू द करेक्ट आंसर, में आप याद कर सके। इसका करेक्ट आंसर है लोटे शेरिंग। याद रखिए लोटे शेरिंग जो है वो आपको याद रखना है, किस पार्टी से बिलोंग करते हैं ये भी बता देता हूँ। लोटे शेरिंग जो है याद रखिए पीडीपी, दैट इज पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं और ये वापस वहाँ के भूटान के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। कमेंट बॉक्स में आपको भूटान की कैपिटल क्या है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ भूटान, या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करोगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच इंडियन स्टेट, अभी रिसेंटली मलकनगिरी एयरपोर्ट जो है अभी रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है। ये मलकनगिरी एयरपोर्ट जो है ये किस स्टेट का है जो अभी रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया? वहाँ के जो सीएम है उन्होंने इनॉग्रेट किया है। करेक्ट आंसर इसका बता देता हूँ, जो उड़ीसा के स्टूडेंट्स बहुत सारे देखते हैं ना वीडियोस को, करेक्ट आंसर उड़ीसा, याद रखिएगा। तो आपके नवीन पटनायक जी जो है उन्होंने ही इनॉग्रेट किया है, उड़ीसा का एयरपोर्ट है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए उड़ीसा के एट प्रेजेंट गवर्नर कौन है, हु इज द गवर्नर ऑफ उड़ीसा, ये आप मुझे बताइए। तो करेक्ट आंसर दैट इज उड़ीसा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी लैंग्वेजेस डिड सुचिता सतीश सिंग ड्यूरिंग द रिकॉर्ड सेटिंग कॉन्सर्ट इन दुबई? अभी इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया, कितनी लैंग्वेज में, याद रखिएगा हाउ मेनी लैंग्वेजेस उन्होंने यूज़ की गाना गाते वक्त। ऑप्शंस आपके सामने दिए, नहीं पता याद रखना 140 लैंग्वेजेस में, मैं आपको बता देता हूँ 140 लैंग्वेजेस करेक्ट आंसर है। देखिए ये न्यूज़ में भी थी कि सतीश सेट्स द न्यू रिकॉर्ड बाय सिंगिंग मोस्ट लैंग्वेजेस डूइंग अ सिंगल कॉन्सर्ट। ओके, ये कॉन्सर्ट हो रहा था याद रखिएगा दुबई में, है ना, और गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने रिकॉग्नाइज भी किया है इसको, इसलिए इंपॉर्टेंट है 140 लैंग्वेजेस। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी रिसेंटली वे इज केजी मतलब कृष्णा गोदावरी DWN 98/2 ब्लॉक लोकेटेड, है ना, जहां पे ONGC ने स्टार्ट किया ऑयल प्रोडक्शन, ठीक है, फ्रॉम क्लस्टर टू प्रोजेक्ट इन जनवरी 2024। ओके, तो कहां पर है ये केजी का जो बेसिन है जहां पे ONGC ने वर्क स्टार्ट किया है? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, कहां पर है? तो इसका करेक्ट आंसर इसमें जो बेस्ट ऑप्शन दिया हुआ है दैट इज बे ऑफ बंगाल। तो याद रखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, दैट इज BOB, बे ऑफ बंगाल। ओके, चलिए लिखा भी हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है इन विच इवेंट डिड वरुण तोमर विन अ गोल्ड मेडल टू सिक्योर अ ओलंपिक कोटा प्लेस? अभी रिसेंटली उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ओके, और ओलंपिक्स जो होने वाले हैं 2024 पेरिस ओलंपिक्स, वहां पर उनकी सीट भी बुक हो गई है। तो किसने जीता? वरुण तोमर ने कौन से इवेंट में जीता है? इसका करेक्ट आंसर है मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल। ओके, करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है, मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल। ओके, एक ऐसे ही सेम क्वेश्चन है इन विच इवेंट ईशा सिंह विन अ गोल्ड मेडल टू सिक्योर ओलंपिक कोटा प्लेस? इन्होंने भी ओलंपिक में अपनी जगह बना ली है, किस इवेंट में इन्होंने जीता है? इनका भी यही आंसर है, वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल। तो दोनों का आंसर ऑप्शन में डी है, आप यहां पर देख सकते हैं, मैंने लिख रखा है दोनों का डी है। जल्दबाजी में 10 मीटर राइफल मत लगा देना, दोनों का आंसर पिस्टल ही है। ओके, चलिए ये भी अभी न्यूज में थे। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ नासा आर्टेमिस प्रोग्राम? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये प्रोग्राम अभी पोस्टपोन कर दिया नासा ने। ये क्या था? आर्टेमिस प्रोग्राम था क्या? इस प्रोग्राम के थ्रू नासा इंसान को भेज रहा था मून में, मतलब करेक्ट आंसर सेंडिंग ह्यूमंस बैक टू द मून। ओके, सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला था बट भेज नहीं पाया, पोस्टपोन करना पड़ गया। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी है। न्यूज में इसलिए था क्योंकि नासा ने पोस्टपोन कर दिया इस मिशन को, और इसका मिशन जो था ह्यूमंस को मून में भेजना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अभी आपको पता होगा इस बार इलेक्शन ईयर है, तो जिसको नहीं पता है इस बार बजट जो है आपका 2 बार आएगा न्यूज में। क्यों? पहले इस बार सरकार इंटरिम बजट रखेगी, ठीक है, क्योंकि इलेक्शन से फिर इलेक्शन खत्म हो जाएंगे, जो भी नई सरकार आएगी वो पूरा बजट रखेगी। ओके, तो बजट इस बार 2 बार न्यूज में आएगा, मैं बजट पढ़ा दूंगा, चिंता मत करो। बट क्वेश्चन मैंने पूछा है हु विल रिप्रेजेंट इंटरिम बजट, क्योंकि अभी इंटरिम बजट रखा जाएगा, ठीक है, और ड्यूरिंग द सेशन, ठीक है, कौन रखेगा इंटरिम बजट? आपको पता हो, चाहे इंटरिम बजट हो चाहे बजट हो, उसको रखते कौन है? दैट इज फाइनेंस मिनिस्टर। तो निर्मला सीतारमण जो है वो इस बजट को रखेंगी न्यूज में, इसलिए क्योंकि अभी अनाउंस हो गई है, बजट की डेट आ गई है 31 जनवरी से लेकर 9 फेब तक बजट सेशन होगा पार्लियामेंट का, याद रखिएगा। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, है ना। और इस बजट सेशन 31 जन से स्टार्ट है, ठीक है, और 9 फेब तक रहेगा। मैंने अभी आपको बताया इंटरिम बजट सेशन है, पूरा बजट नहीं हो सकता क्योंकि इलेक्शन ईयर है। ओके, और याद रखिएगा 1 फेब को, 31 को तो आई थिंक इकोनॉमिक सर्वे रखा जाएगा और 1 फेब को बजट रखा जाएगा। ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट। और सेशन आपको ही पता है कि जो प्रेसिडेंट होती है द्रौपदी मुर्मू, 2 ज्वाइंट सिटिंग होती है दोनों हाउसेस की, और वो याद रखिएगा कमेंट्स करती हैं सेशन को, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, सारे पॉलिटी के पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अभी रिसेंटली एक टेररिस्ट ग्रुप है जिसने यूएन की हेलीकॉप्टर जो थी उसको सोमालिया से ही क्या कर लिया है? कैप्चर कर लिया है। तब इनको बातें चल रही हैं टैकल करने की। सोमालिया का ग्रुप है जो सोमालिया गवर्नमेंट को गिराने में लगा हुआ है, उसी ने अभी यूएन की हेलीकॉप्टर थी, एक्चुअली क्या हुआ कि वो टेक्निकल इशू से उन्होंने नीचे उतारी और उनको कैप्चर कर लिया। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर अलकायदा का ही ग्रुप है जिसका नाम है अल शबाब। याद रखिए अल शबाब जो है उसी ने काम किया है। अभी अब देखते हैं कि वापस करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है विच इंडियन स्टेट वांचू वुडन क्राफ्ट को अभी रिसेंटली जीआई टैग मिला है? किस स्टेट से बिलोंग करता है वांचू वुडन क्राफ्ट? ऑप्शंस आपके सामने, गो टू द डायरेक्ट टू द करेक्ट आंसर्स में, आपको याद हो जाए। करेक्ट आंसर अरुणाचल प्रदेश। तो वांचू वुडन क्राफ्ट जो है अरुणाचल प्रदेश से और इसको जीआई टैग मिला है। ओके, नेक्स्ट है पहली वुमेन डीजी ऑफ इन महाराष्ट्र कौन बन गई है? पहली वुमेन डायरेक्टर जनरल जो बन गई हैं, आपको बताना उनकी इमेज यहाँ पर बनी हुई है, ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, शी इज रश्मि शुक्ला। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए। पहले भी न्यूज में आया था बट बनी नहीं थी, बट अब ये बन गई हैं, तो करेक्ट आंसर रश्मि शुक्ला। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन अपॉइंट हुआ है एशियन डेवलपमेंट बैंक का? कमेंट बॉक्स में मुझे पहले बताओ एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और अभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन अपॉइंट हुए? विकासशील। डायरेक्ट क्वेश्चन है, अपॉइंटमेंट में याद कर लेना विकासशील। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी सीईओ अपॉइंट हुए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का, तो कौन अपॉइंट हुए हैं? अगेन डायरेक्टली याद कर लो, ठीक है, रघुराम अय्यर। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है अपॉइंटमेंट से है, आपको डायरेक्ट याद करने पड़ेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टेट इज एसोसिएटेड विथ, ये दिस इज इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, दैट इज लांजिया सौरा पेंटिंग और दोंगारिया कोंद शॉल। याद रखिए दोनों इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया भी ये जीआई टैग्स में। तो ये दोनों को अभी जीआई टैग मिला है। किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? मैंने बताया था दोनों ट्राइबल ग्रुप है, ठीक है, और पीवीटीजी है, पर्टिकुलर वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप है, और ये बिलोंग करता है उड़ीसा से। इनके दोनों प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ओके, ये मैंने पढ़ाया भी था, आपको याद होगा।
नेक्स्ट है, कौन सा इंडियन स्टेट है होस्ट करने वाला है इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024? डायरेक्ट क्वेश्चन है, कौन होस्ट करने वाला है? करेक्ट आंसर है गोवा होस्ट करने वाला है। लास्ट टाइम भी गोवा में ही हुआ था, आपको याद होगा, मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग क्रिकेटर रिसीव द प्रेस्टिजियस अर्जुन अवार्ड 2023? किसको मिला है अर्जुन अवार्ड 2023? इंपॉर्टेंट इसलिए है 26 लोगों को अर्जुन अवार्ड मिला है और एक ही क्रिकेटर है इन 26 में जिसको अर्जुन अवार्ड मिला है, उसका नाम बताना है। उसका नाम है मोहम्मद शमी। आपने न्यूज में देखा होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है, दैट इज मोहम्मद शमी। मैंने बताया 26 लोग को अर्जुन अवार्ड मिला है, जिसमें मोहम्मद शमी को याद रखिएगा, इकलौते क्रिकेटर हैं 26 में इनको अर्जुन अवार्ड मिला है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए यहाँ पर खेल रत्न याद रखिएगा। ठीक है, खेल रत्न अवार्ड किसको मिला है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, खेल रत्न किसको दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट प्रवासी भारतीय दिवस, जिसको आप NRI डे भी कहते हैं, कब सेलिब्रेट किया जाता है? इंपॉर्टेंट है, ऑप्शंस आपके सामने हैं। इस दिन महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे। डेट थी 9 जैन 1915, इसलिए हम 9 जैन को सेलिब्रेट करते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। बट याद रखिए हर 2 साल में एक बार सेलिब्रेट किया जाता है। लास्ट टाइम 2023 में ये सेलिब्रेट किया गया था इंदौर में, बट अब 2024 था तो अभी सेलिब्रेट नहीं किया गया। 2025 में इसको वापस सेलिब्रेट किया जाएगा क्योंकि हर 2 साल में एक बार सेलिब्रेट किया जाता है। करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 9 जैन। ओके, नेक्स्ट है, विच कंट्री शेयर द इंटरनेशनल बॉर्डर विथ इंडिया वेयर FMR दैट इज फ्री मूवमेंट रिजाइम जो है उसको टर्मिनेट कर दिया गया है? व्हाट इज दिस फ्री मूवमेंट रिजाइम? देखिए मैं बताऊंगा, इस फ्री मूवमेंट रिजाइम में क्या होता है, बिना पासपोर्ट बिना वीजा के, याद रखिएगा, आप एक दूसरे की कंट्री में 16 किलोमीटर तक एंटर कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इंडिया से जिस भी कंट्री के साथ एग्रीमेंट होगा, इंडिया उस कंट्री में 16 किलोमीटर तक उनके लोग जा सकते हैं, ऐसे उस कंट्री के लोग इंडिया में 16 किलोमीटर तक अंदर आ सकते हैं विदाउट वीजा, है ना। तो ये रिजाइन था बिकॉज ऑफ द ट्राइबल मूवमेंट, ट्राइबल्स की वजह से ऐसा किया था, बट अब इंडिया उसको टर्मिनेट कर रहा है। किस कंट्री, किस स्टेट का इंडिया का रिलेशन था? मैं बता दूं, इंडिया का रिलेशन था किस कंट्री के साथ इसमें, वो थी म्यांमार। याद रखिए करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज म्यांमार। देखिए मैंने यहाँ मेंशन भी किया हुआ है कि फ्री मूवमेंट रिजाइम जो है 2018 में इनिशिएट की गई थी, जहां पर पीपल्स बोथ साइड से इंडिया और म्यांमार की बॉर्डर से वो ट्रैवल कर सकते थे एक दूसरे की कंट्री में 16 किलोमीटर इन ईच अदर टेरिटरी विदाउट वीजा। ठीक है, आप जा सकते थे बेस्ड ऑन बॉर्डर पास, एक बॉर्डर पास मिलता था, उसके अकॉर्डिंग आप मूव कर सकते थे 1 साल की वैलिडिटी के साथ। 1 साल की वैलिडिटी रहती थी और आप वहां पर 2 हफ्ते तक रुक सकते थे। ठीक है, तो ये बॉर्डर पास जो है वो दिया जाता था। ठीक है, बट अब इसको गवर्नमेंट क्या कर रही है, टर्मिनेट कर रही है, क्योंकि आपको पता होगा म्यांमार में टेंशन चल रही है, इसलिए इसको टर्मिनेट किया जा रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं और कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, म्यांमार कितने इंडियन स्टेट्स की बॉर्डर को टच करता है? कितने इंडियन स्टेट्स की बॉर्डर को टच करता है? वो सारे स्टेट्स के नाम क्या हैं और कितने स्टेट्स हैं? हाउ मेनी स्टेट्स टच द बॉर्डर ऑफ म्यांमार? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। ओके, नेक्स्ट है, विच एयरपोर्ट को अभी रिसेंटली वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर 2023 मिला है स्काई ट्रैक्स अवार्ड के थ्रू? ठीक है, तो बेस्ट एयरपोर्ट कौन सा बना है? ऑप्शंस दिए गए हैं, चिंता मत करो, इंडिया का एयरपोर्ट नहीं है वो। अगर आप कभी सिंगापुर जाओ तो याद रखिएगा चांगी एयरपोर्ट जाना, बड़ा ब्यूटीफुल एयरपोर्ट है और इसी को बेस्ट एयरपोर्ट का भी अवार्ड मिला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच इंडियन सिटी प्रसादम द कंट्री का पहला हाइजेनिक फूड स्ट्रीट? याद रखिए, कंट्रीज फर्स्ट हाइजेनिक फूड स्ट्रीट जिसको इनॉग्रेट किया है हेल्थ मिनिस्टर मनसुख जी ने। ओके, तो कहां पे इनॉग्रेट किया गया है? ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं, इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश में उज्जैन में। कहां पर? उज्जैन में। जल्दबाजी में इंदौर मत लगा देना, इंदौर आंसर नहीं है, करेक्ट आंसर है उज्जैन। कुछ लोग सोचिए टोटल कितने क्वेश्चन है, 32 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन और बच्चे, चिंता मत करो। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या है, दैट इज उज्जैन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दैट इज IIT announced the establishment of new campus in Kandy श्रीलंका एज अ पार्ट ऑफ ग्लोबल एक्सपेंशन? तो अपना कैंडी श्रीलंका में अपनी ब्रांच ओपन कर रहे हैं, नया कैंपस ओपन कर रहे हैं। कौन सा IIT है वो? तो वो IIT जो है ऐसे बाहर ओपन करता है वो IIT मद्रास ही है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, दैट इज IIT मद्रास। तो अपना कैंपस श्रीलंका में कैंडी में ओपन करने वाला है ये। ठीक है, 31 क्वेश्चन है, व्हाट इज L1 पॉइंट? आपने सुना होगा इंडिया का पहला सोलर मिशन जो गया था जिसको आप कहते हैं आदित्य L1 मिशन। ओके, तो ये L1 पॉइंट क्या होता है? व्हाट इज दिस L1 पॉइंट? ठीक है, ऑप्शंस यहां पर दिए गए हैं, मैंने पढ़ाया हुआ है, सोलर मिशन पूरा पढ़ाया हुआ है। L1 पॉइंट वो होता है जहां पर याद रखिएगा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है रीच इक्विलिब्रियम बिटवीन द अर्थ एंड सन, मतलब अर्थ और सन के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाता है। इक्विलिब्रियम मतलब स्टेबल हो जाएगा। अगर उस पॉइंट पर आप पहुंच जाते हो तो याद रखिएगा वो स्टेबल पोजीशन हो जाएगी। ठीक है, स्टेबल पोजीशन हो जाएगी तो एक्लिप्स वगैरह जो होता है, ठीक है, वो नहीं होगा, आप प्रॉपर वहां पर जाके सन की फोटो ले सकते हो। कहने का मतलब इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है,
एक ऐसा पॉइंट है, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए L1 पॉइंट क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ ग्रेविटेशन फोर्स सन और अर्थ का क्या होता है, इक्वल हो जाता है, इक्विलिब्रियम पे आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सन एक्लिप्स, जैसे एक्लिप्स आता है तो सन छुप जाएगा, याद रखिए आप उसकी इमेजेस नहीं ले पाओगे। तो यहाँ पर क्या होता है, इस पॉइंट पर सन विदाउट हिंड्रेंस ऑफ एक्लिप्स, विदा एक्लिप्स के आप प्रॉपर उसकी फोटोज वगैरह जो भी लेनी है वो ली जा सकती है। तो इट्स वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट। L1 पॉइंट यहाँ पहुँचना बहुत डिफिकल्ट होता है, और इंडिया ने अपने पहले सोलर मिशन में, याद रखिएगा, टू ऑब्जर्व एंड स्टडी द सन कोरोना, है ना, वहाँ पर हमने अपने मिशन को पहुँचा दिया। और अभी न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इसरो का आदित्य L1 जो है वो सक्सेसफुली जो L1 और हेलो ऑर्बिट थी वहाँ पे जाके प्लेस कर दिया गया है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खुद ये बात बताई है, तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चलिए, और लास्ट क्वेश्चन है कि अभी रिसेंटली, याद रखिएगा, क्लीनेस्ट सिटी कौन सी बनी है स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 में, जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख प्लस है, उस पर कौन सी सिटी बनी है। मैं बता दूं, इस बार एक सिटी नहीं है, इस बार 2 सिटी हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। ऑप्शन है सूरत इंदौर, सूरत दिल्ली, रांची इंदौर या दिल्ली इंदौर। तो सब में इंदौर है ऑप्शन में, देख सकते हैं 3 जगह तो इंदौर है, तो इंदौर सबको पता है, तो ये ऑप्शन आप कट कर सकते हैं। और करेक्ट आंसर जो है सूरत और इंदौर। अभी तक तो देखो इंदौर ही रैंक 1 पे रहता था, बट इस बार सूरत इंदौर को टक्कर दे दिया, और रैंक 1 इस बार 2 लोग की है, सूरत और इंदौर दोनों की है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इंदौर 7th टाइम, याद रखिएगा, क्लीनेस्ट सिटी बना है इन 10 लाख प्लस पॉपुलेशन में, ठीक है। ये आपको याद रखना। बेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ, सबसे अच्छा स्टेट जहाँ पर साफ सफाई होती है वो बना है महाराष्ट्र, ठीक है। 2nd नंबर पर मध्य प्रदेश है, 1st पे महाराष्ट्र है। और अगर हम सिटी की बात करें 10 लाख प्लस में, तो वो सूरत और इंदौर दोनों हैं, ठीक है। और ये स्वच्छ सर्वेक्षण जो है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर जो है वो कंडक्ट कराती है, ठीक है। और 2016 से स्वच्छ भारत अर्बन मिशन के अंदर ये प्रोग्राम चल रहा है। तो अब देखते हैं इंदौर 7वीं बार तो बन गया, क्या 8वीं बार भी इंदौर बनता है कि नहीं। तो वेट एंड वॉच, क्योंकि सूरत जो है वो आगे निकल रहा है, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर इंदौर कि उसको मैच कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पर थे सारे क्वेश्चन, वीक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने सारे बता दिए हैं। आपने देखा होगा ये लेक्चर कितना इंपॉर्टेंट होता है, सारे MCQ के थ्रू मैं आपको चीज़ें बताता हूँ, समझाता भी हूँ आपको। आई होप आपको समझ में आते होंगे। और क्वेश्चन अगर ऐसे वीकली करें ना, तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं देखिए आपको यहाँ पर हर वे में चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। अगर ये इनिशिएटिव पसंद आ रहा है तो सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें आपको इनिशिएटिव कैसा लगा। अगर आप कमेंट करते हैं तो इसका मतलब हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे, और सोचिए ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मैं आपको बताता रहूँगा, और एग्जाम में आपकी हेल्प होती रहेगी। कुछ लोग सोचेंगे कि सर इसके नोट्स मिलेंगे क्या, PDF मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके टेलीग्राम ज्वाइन करो, और आपको इसके वीडियो की, याद रखिएगा, डिस्क्रिप्शन की इसकी PDF भी अवेलेबल हो जाएगी। याद रखिएगा, अगर आपको इनिशिएटिव पसंद आ रहा है, आपको चीज़ें पसंद आ रही है, आप हमें कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, जो कि एक वॉलंटरली कंट्रीब्यूशन होता है, तो ये QR कोड है, फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे नंबर भी मेंशन है। इफ़ यू वांट टू डोनेट, आप कर सकते हैं। नहीं भी करोगे कोई बात नहीं, वीडियो को लाइक भी करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो, वीडियो को शेयर करो, उससे भी हेल्प होती है। बट अगर आप कोई जॉब लगती है, एग्जाम क्वालिफाई होता है, इफ़ यू वांट टू डोनेट, आप डोनेट कर सकते हो, इट्स अप टू यू, ओके। अब मैं बात करूंगा वीकली करंट अफेयर्स तो कर ली, और ये सीरीज भी कंटिन्यू रखें, क्योंकि मुझे पता है क्वेश्चंस देख के आपको समझ में आ गया होगा लेवल कितना अच्छा मैंने मेंटेन कर रखा है। सो अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो अगर आप चाह रहे हैं सर सब्जेक्ट्स का क्या होगा, व्हाट अबाउट द पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इन सब्जेक्ट्स का क्या होगा, क्योंकि करंट अफेयर्स के साथ ये सब्जेक्ट्स भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। इसके लिए हमारे पास क्या है, इसके लिए हम आपको डायरेक्ट नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, हैंड रिटन नोट्स। कौन से नोट्स हैं ये? हैंड रिटन, टोटली अपडेटेड नोट्स हैं। इन नोट्स को आप ऑर्डर कर सकते हो, हर सब्जेक्ट के हैं, चाहे आप साइंस के ऑर्डर करना चाहते हो, चाहे पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, और सारी चीज़ें हैंड रिटन है, ठीक है। हैंड रिटन मतलब इसको मैंने खुद लिखी है, तो आप सोच सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रेम में मैंने हर चीज़ मेंशन की होगी। पूरा करंट अफेयर्स की भी बुकलेट है, टोटली अपडेटेड है, ठीक है। ये सारी टोटल 14 बुकलेट्स हैं, इनको आप ऑर्डर कर सकते हो। सैंपल देखना है, मुझे व्हाट्सएप नंबर दिया, व्हाट्सएप पे आप व्हाट्सएप करिए, मैं आपको सैंपल दिखाऊंगा, नोट्स को ऑर्डर करिए, अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करिए, ठीक है। तो आप इसको कर सकते हैं, है ना। नंबर नीचे मेंशन है। अगर आप चाहते हैं सर हम आपको मैसेज नहीं करना चाहते, कोई और ऑप्शन बताइए, तो डायरेक्टली आप चाहें तो एप्लीकेशन से बाय कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस। डाउनलोड करो एप्लीकेशन को, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और जाकर याद रखिएगा आप वहाँ से नोट्स बाय कर सकते हो, क्लासेस बाय कर सकते हो, हैंड रिटन नोट्स, सब कुछ अवेलेबल होगा। तो एप्लीकेशन से भी आप बाय कर सकते हो, वरना आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज करके बाय कर सकते हो। यूपीएससी की प्रिपरेशन करो, याद रखिए करंट अफेयर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 50% क्वेश्चन यूपीएससी में करंट अफेयर्स ओरिएंटेड ही होते हैं, ठीक है। चाहे वो पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इसमें आपके लिए बड़ा एक गाइडेंस और एक प्रॉपर क्लासेस की जरूरत होती है। याद रखिएगा, अगर आप थोड़ा बहुत भी स्पेंड करते हैं तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने के लिए, ठीक है। उसके लिए आपको ज़रूर हमारे एप्लीकेशन को विजिट करना पड़ेगा, कॉल भी कर सकते हैं, मैं आपको हेल्प करूँगा। नंबर नीचे मेंशन है, किस तरह आप यूपीएससी को क्वालिफाई कर सकते हैं। अदर एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टेट सर्विसेज की,
या एक ग्रुप अदर ग्रुप के एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं, साउथ से आप बिलोंग करते हैं, सो आप नोट्स बाय कर सकते हो। सॉफ्ट कॉपी में भी अवेलेबल है, हार्ड कॉपी में भी अवेलेबल है। ओके, कोई डाउट क्वेरी जरूर बताइए, प्लीज़ ये इनिशिएटिव को सपोर्ट जरूर करिए, क्योंकि इनिशिएटिव तभी चल पाएगा जब आप लोग सपोर्ट करेंगे। ऐसे लेक्चर्स आते रहेंगे तो आप सोचिए कितने इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपको डेली मंथली में भी मिलते रहेंगे। ओके, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं ये इनिशिएटिव कैसा लगा। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत।